हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है और आज हम वो वाले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो टॉपिक इंटरनेट पे जो भी इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक हो चुका है लोगों को डराने के लिए। हर किसी चीज़ के साथ वो कैंसर वर्ड ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। आज हम कैंसर के बारे में बात करेंगे। आई नो बहुत सीरियस टॉपिक है। इस वीडियो के एंड तक आप दो हिस्सों में बट जाओगे। एक होगा कि यार है बहुत सीरियस टॉपिक बट मुझे डर डर के नहीं जीना है, सो जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में है मैं वो करूँगा। एंड दूसरा, यार बहुत सीरियस टॉपिक है, मेरे को बहुत डर लग रहा है और मैं पूरा डरावनी वाली ज़िंदगी जीऊँगा। यू विल डिसाइड एट द एंड ऑफ द वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड याद रखो कि हमें 26 नवंबर विच इज़ माई बर्थडे तब तक 100,000 सब्सक्राइबर पहुँचने हैं, तो उसमें भी आपकी हेल्प लगेगी मुझे, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर पहले होता क्या है वो जानते हैं। वो जानने के लिए थोड़ा ऐसे स्टोरी समझते हैं। स्टोरी भी नहीं, एनालॉजी है छोटा सा। जैसे कि एक फैमिली है, फैमिली में 2 बच्चे हैं। एक बच्चा स्टैंडर्ड अच्छा बच्चा, सब सही से काम कर रहा है, पढ़ाई में भी अच्छा, कॉलेज में भी अच्छा, जॉब भी अच्छा, पैसा भी अच्छा कमा रहा है, मॉम डैड को, सारी फैमिली को अच्छे से रिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है वगैरह वगैरह वगैरह, जिसको अच्छा बच्चा बोलते हैं, राइट। शर्मा जी का बेटा। अनदर इज बिगड़ा हुआ बच्चा, पढ़ाई में ध्यान नहीं, मस्ती करना, स्कूल में जाते ही सिगरेट विगरेट चालू कर दी, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट नहीं करना, समाज में किसी गाली गलौज करना, झगड़े करना, ये वो, जिसको कन्वेंशनली हमने बोला है कि बुरा बच्चा। इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और बुरा बच्चा अच्छे बच्चे को मार देता है। आई नो इट्स अ वेरी सैड एनालॉजी और अ स्टोरी, बट कैंसर में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कैंसर आप ही के जो बॉडी के सेल्स हैं उसमें जो अच्छे बच्चे हैं बुरे बच्चे हैं उनके बीच का झगड़ा है और कुछ नहीं है। एंड वी विल टॉक अबाउट इट, व्हाट आई मीन बाय दैट। उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में ना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ छोटे छोटे सेल्स हैं। हमारी बॉडी छोटी छोटी बैटरीज से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। बाल से लेके नाखून, स्किन, ऑर्गन्स, मसल्स, बोन्स, एंटीबॉडीज, ब्लड सेल्स, सब कुछ सेल्स हैं छोटे छोटे, राइट। वो सेल्स हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को काम कराते हैं। वो बॉडी पार्ट्स मिल के हमें जिंदा रखते हैं। Are you with me on this? अभी कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स का काम सही से नहीं हो रहा है बिकॉज उनमें कुछ तो प्रॉब्लम है। वो सही से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, या उनकी डेथ हो रही है, या उनकी डैमेज हो रही है फॉर सम रीज़न। तो उनका काम नहीं होगा, वो ऑर्गन का काम नहीं होगा। ऑर्गन का काम अगर परमानेंटली नहीं हो रहा है तो डेथ भी हो सकती है ना। तो कैंसर इज जस्ट लाइक दैट। हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली 24/7 जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक केमिकल प्रोसेसेस चलती हैं हमें ज़िंदा रखने के लिए। आपने खाना खाया, खाना टूटा, उसमें से एनर्जी रिलीज़ हुई, उसमें से केमिकल्स रिलीज़ हुए, उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने फंक्शन किया, एनर्जी, बाय प्रोडक्ट्स निकले। फिर ये सारी जो प्रोसेस है उसमें तुम्हारे सेल्स थोड़ा वेयर एंड टेयर भी होता है ना, सेल्स डैमेज होंगे। जैसे हम गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का भी मेंटेनेंस आता है ना, फिर हम सर्विस के लिए लेके जाते हैं। तो वैसे ही सेल्स अगर 24/7 365 डेज काम कर रहे हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ डैमेज आएगा, राइट। तो इन अ नॉर्मल हेल्दी बॉडी ये जो आपके हेल्दी सेल्स हैं ना, वो जो डैमेज सेल्स हैं उनको अपने आप रिपेयर कर सकते हैं। आपकी बॉडी में ऐसे सिस्टम्स हैं जो आपके डैमेज सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं। बट कुछ जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से, कुछ जेनेटिक चेंजेस की वजह से कुछ सेल्स जो है ना वो रिपेयर नहीं होते हैं, वो हो जाते हैं बुरे बच्चे। और वो इतना ही नहीं, वो बुरे बच्चे दूसरे जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी डैमेज करना शुरू कर, उनको भी खराब करना शुरू कर सकते हैं। और वो जैसे जैसे स्प्रेड होगा और वो अनकंट्रोलेबल हो रहा है बिकॉज हम उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल स्प्रेड। दैट्स व्हाट कैंसर इज। कैंसर इज आपके सेल्स के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से सेल जो रिकवरी होनी चाहिए हो नहीं पा रही है, वो डैमेज हो रहा है। वो डैमेज सेल स्प्रेड हो रहे हैं। तो जहाँ पे स्प्रेड होंगे वो बॉडी पार्ट काम नहीं करेगा। वो काम नहीं करेगा तो उनका फंक्शन स्ट्रगल करेगा। और अगर वो वाइटल है और वो वाइटल जगहों पे स्प्रेड हो चुका है जैसे कि लिवर, लंग, इंटेस्टाइन, ब्रेन, तो वो डेथ तक जा सकता है बिकॉज उसका कोई कंट्रोल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट सीरियस कंडीशंस। इतने सालों से कैंसर पे रिसर्च चल रहा है, अभी भी हम उसका श्योर शॉट क्योर नहीं ढूंढ पाए हैं। तो आप बोलोगे कि ये होता क्या है, क्यों होता है, तो चलो वो जानने की ट्राई करते हैं। कैंसर है ना बहुत अलग अलग रिस्क फैक्टर्स की वजह से होता है। देयर इज नो श्योर शॉट रीजन कि ये करोगे तो ये होगा ही होगा। बिकॉज कैंसर का जो पोटेंशियल कॉज होता है उसको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन की डेफिनेशन ही WHO की है कि any product or chemical or any factor that can cause cancer. Now can और will में फ़र्क है। can का मतलब है
कि कर सकता है, विल कि करेगा ही करेगा। तो आपने बहुत बार एग्जाम्पल्स देखे होंगे रेयर कि भाई एक इंसान था जिसने पूरी ज़िंदगी सिगरेट्स पी हैं, उसके बाद उसको कैंसर नहीं हुआ। बट देन देयर आर पीपल जिन्होंने सौंफ भी नहीं खाया है व्यसन के नाम पे, उसके बावजूद उनको कैंसर होता है। आर यू विथ मी ऑन दिस? सो देयर इज नो श्योर शॉर्ट कनेक्शन कि ये करोगे तो ये होगा ही होगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनको हम रिस्क फैक्टर में डालते हैं, जो करोगे तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हैं कैंसर होने के। सो दैट्स द ओनली कनेक्शन देयर, बट इट्स अ बिग कनेक्शन, और उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजन। और कार्सिनोजन के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। आज हम कैंसर को डिकोड कर रहे हैं, राइट? तो जो कैंसर के रिस्क फैक्टर्स है वो 3 क्लासिफिकेशन होता है उनका, 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है एनवायरमेंटल, तो सूरज में से निकली हुई किरणें, यूवी रेस, पोटेंशियल कार्सिनोजन, वो आपको कैंसर दे सकता है, उसका प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। देन लाइफस्टाइल, अगर आप बहुत प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, रेड मीट खा रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल पीते हो, ड्रग्स करते हो, तो वो भी आपको कैंसर कर सकता है। एंड देन थर्ड इज जेनेटिक, अगर आपके पेरेंट्स में, आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर है तो वो जेनेटिक म्यूटेशन आपकी बॉडी में भी आ सकता है। सो 3 प्रकार के मेजर रिस्क फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर में सिम्टम्स क्या होता है? देखो, वो डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ पे है ना? अभी देखो, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, अक्टूबर इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो हम ब्रेस्ट की बात करें तो ब्रेस्ट इज अ सॉफ्ट टिश्यू इन वुमेन, राइट? तो इट्स वेरी कॉमन लोकेशन फॉर वुमेन टू गेट कैंसर, बट उनको सर्वाइकल कैंसर भी होता है, देन लंग कैंसर भी हो सकता है, ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, ब्लड कैंसर भी हो सकता है, बोन कैंसर भी हो सकता है, सॉफ्ट टिश्यू कैंसर भी हो सकता है, बिकॉज सेल्स तो हर जगह पे है ना आपकी बॉडी में। और शुरुआत का एक्सप्लेनेशन अगर आप समझ गए तो आपको पता चल गया होगा कि ये चीज़ हर जगह पे हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपन आपको कहाँ पे हुआ है उस हिसाब से सिम्टम्स आएंगे। आपको वहाँ पे स्वेलिंग हो सकता है, लंप हो सकता है, वहाँ से ब्लीडिंग हो सकता है। एंड जनरल सिम्टम्स की अगर बात करें तो आपका अनकंट्रोलेबल अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा। आपको रीज़न पता नहीं है, वेट लॉस हो रहा है। आपको पूरा दिन थकान महसूस हो रही है, वीकनेस महसूस हो रही है, आपकी एपेटाइट, भूख लगना अचानक से बंद हो गया। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो दैट्स वेयर द डायग्नोसिस पार्ट कम्स इन, कि हमें पता कैसे चलेगा कि वेदर आई हैव इट और नॉट। बट अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स करानी चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर आपको बायोप्सी वगैरह करवाएगा टू फाइंड आउट कि अगर आपको कैंसर है या नहीं है। बट उसके लिए रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इफ़ यू आर दी ओवर 30 ईयर्स ऑफ एज, हर 6 महीने में एक चेकअप कराओ यार। बिकॉज अंदर बहुत बार क्या चल रहा होता है ना, हमें बाहर पता नहीं चलता है। बहुत टाइम के बाद पता चलेगा, तब तक बहुत चीज़ें देर हो जाएंगी। रेगुलर चेकअप कराते रहो, 1200-1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, बट आप बहुत बड़ी कंडीशन प्रिवेंट कर रहे हो। एक बार डायग्नोसिस हो गया ना, उसके बाद ट्रीटमेंट में आपने बहुत बार सुना होगा कि रेडियो थेरेपी होता है, कीमोथेरेपी होता है, सर्जरी भी होती है बहुत बार। सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट ऑन्कोलॉजिस्ट डू, बट वो मेरा स्पेशलिटी नहीं है एंड आई वुडंट वांट टू टॉक मोर अबाउट द ट्रीटमेंट साइड ऑफ इट। बट व्हाट इज माय स्पेशलिटी? माय स्पेशलिटी इज लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। तो अगर हम लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो अगर आपने रिस्क फैक्टर सही से समझे ना, तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में क्या क्या करना है वो आपको पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको कैंसर पेशेंट्स को है ना, हॉस्पिटल में अनफॉर्चुनेटली ऐसा बोला जाता है कि आपकी भूख कम है ना, तुमको जो मन कर रहा है खाओ। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द वर्स्ट एडवाइस यू कैन गेट, बिकॉज इवन इन कैंसर इफ़ नॉट मोर, आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है जो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। तो इसका बैलेंस रेगुलरली जाना बहुत ज़रूरी है। पर यू विल लाइक, मुझे भूख ही नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, इट्स फाइन, आप छोटे छोटे मील्स खाओ, बट मेक श्योर करो कि ये सारी चीज़ें वो मील्स में जा रही हैं। अगर आपको खाने का, चबाने का, स्वॉलो करने का मन नहीं कर रहा तो स्मूदीज़ बनाओ, सॉफ्ट खिचड़ी टाइप कुछ चीज़ें बनाओ, अपने फ्लेवर्स डाल के बनाओ, बट यू हैव टू ईट। आप जूसेस पियोगे, स्मूदी पियोगे, प्रोटीन शेक्स पियोगे तो आपके न्यूट्रिएंट्स अंदर जा रहे हैं, आपको चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। बट दीज आर द थिंग्स व्हिच यू नीड ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो एक नॉर्मल इंसान को भी चाहिए होती है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ये चीज़। एंड ऑफकोर्स जो चीज़ें अवॉइड करनी है, देखो, अगर आप रेड मीट कंजम्पशन आपका बहुत ज़्यादा है तो उसको बंद करना पड़ेगा। प्रोसेस चीज़ें बहुत खा रहे हो तो उसको बंद करना पड़ेगा। तली हुई चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी हमें, अगर हमें मैनेज करना है कैंसर को या प्रिवेंट करना है तो। स्पेशली व्हेन यू हैव द सिम्टम्स, स्पेशली व्हेन यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर, तो आपको वो बहुत माइंडफुल रखना है। अगर आप स्मोक करते हो, आप अल्कोहल पीते हो, उसको भी मिनिमाइज करके बंद करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर हाईली एविडेंस बेस्ड कार्सिनोजेंस। एक और फैक्टर आता है विच इज़ योर मूवमेंट। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वर्कआउट सिर्फ वजन कम करने के लिए या मसल बनाने के लिए ज़रूरी है। नहीं, वर्कआउट
is also important for cancer prevention. Sedentary lifestyle can lead to obesity, and obesity is one of the risk factors for cancer. So if you want to work on cancer prevention or cancer management, these are the things you have to start doing. यहाँ पे प्रोफेशनल लाइक मी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव कंडीशन है. आप अपने हिसाब से गेस वर्क नहीं कर सकते. आपको डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट के कंसल्टेशन में रह के अच्छे से एक प्लान तैयार करके उसको फॉलो करना है. बट वो कोई नया नहीं होगा. खाने के सोर्सेज कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स में से ही आएंगे, पर उसको आपकी कंडीशन में कैसे फिट करना है, वहाँ पे आपको मेरे जैसे कोच की ज़रूरत लगेगी. एंड यू शुड. एंड कौन सी चीज़ों से हमें डरना चाहिए, क्या डाइट को, क्या मैदा या माइक्रोवेव या मोबाइल फ़ोन्स हमें कैंसर करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको डर लगता है इन सारी चीज़ों से, तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आई डिकोड कार्सिनोजेंस इन डिटेल फॉर ऑल ऑफ यू. बट फॉर नाउ आई होप आई एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैंसर. यू हैव टू अंडरस्टैंड कैंसर है, हलवा नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा. देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फैक्टर्स, हमें शॉर्ट नहीं पता है कि ये करोगे तो ये होगा ही, बट हमें इतना पता है कि ये सारी चीज़ें करोगे ना तो कैंसर प्रिवेंट हो सकता है. विच इज़ having a balanced diet, having a quantified diet, managing your weight, moving regularly, sleeping regular time पे, and managing your stress. And if you minimize smoking, alcohol and processed food, these are well researched things. अगर आप ये करोगे तो आपका lifestyle overall health बेहतर रहेगा, and cancer prevention में आपको help होगा. क्या चीज़ें करती हैं उस पर बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है, तो उसको मिनिमाइज करो और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये आप समझ गए तो अब आप चूज कर पाओगे कि मुझे फियर वाला लाइफ जीना है या फियर फ्री लाइफ जीना है. ठीक है, लेट मी हैव योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, गिव दिस अ लाइक, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिनको ये हेल्पफुल हो सकता है, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी. एंड व्हाट्सएप ग्रुप से तो शेयर करना ही करना है. कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट्स में पूछ लेना. मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, एंड याद रखो अपनी सेहत का ध्यान रखना इतना मुश्किल नहीं है. इट्स सिंपल.